ये त्रेता युग में भी मनाई और द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण ने अपने गुरु महाराज की पूजा करके ऋषियों को जिसने ज्ञान दिया था और सब ऋषियों ने जब गुरु की पूजा करी उसी दिन की गौरी पूर्णिमा का दिन था। त्रेता युग के अंदर और राजा स्वास्थ्य हुआ था परीक्षा दी जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही और नारद जी ने राजा स्वास्थ्य की और परीक्षा भी दी है आज के दिन। तो जिनके कर्मों में लिखा है ना जी आज गुरु दर्शन करने का सौभाग्य वो तो यहाँ पहुंच गए और जिनके कर्मों में नहीं लिखा था वो अपने घर पर बैठकर भी आंखें बंद करके और घर में बैठकर भी अगर गुरु का ध्यान किया है और घर के अंदर भी गुरु महाराज की पावन स्वरूप के अंदर अगर पत्र पुष्प चढ़ाई है तो वो भी गुरु पूजा वहां से स्वीकार होती है गुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु महाराज की जो पावन कृपा है शिक्षा गुरु है। अब गुरु तो अनेक होती है जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु होती है अंतिम श्वास होता है ना तब तक हमारे गुरु जो है ना धारण करते जाते हैं पर जो नाम दान देने वाला गुरु है वो एक होता है। शिक्षा गुरु अलग होती है। जिन्होंने हमारे को जन्म दिया है पहला गुरु कौन सा है जो हमारे माता पिता है ना वो भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद में पढ़ने लिखने को चले गए शिक्षा अध्ययन किया है और उसके बाद में जो गुरु है जहां से हमको सबक मिला है उन गुरुओं की पूजा हम आज कर रहे हैं। एक गुरु धारण करने से देखो ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि हमने तो बस गुरु धारण कर लिया है ना तो हमारी तो मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी। क्यों लगे ऐसा बस हमने तो गुरु धारण कर लिया है ना तो हमारी मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी पर कभी इस भ्रम में मत रहना कि नाम दान ले लिया और मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी। राम सुखदास जी महाराज का आपने नाम सुना होगा बीकानेर के हुए थे और हरिद्वार में विराजमान थे। लोगों ने जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु मंत्र के लिए प्रार्थना करी कि महाराज आप हमें नाम मंत्र दीजिए इसलिए कि आप हमारे गुरु बन जाएंगे तो हमारी मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी। तो राम सुखदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही भैया अभी तो हमें भी चिंता है हमें भी चिंता है पर हाँ एक उपाय है कि तुम अपने पहले गुरु का नाम बताओ कि आपका पहला गुरु कौन सा है। पहला गुरु तुम्हारा कौन सा है कि हमारा पहला गुरु महाराज आपको बनाने जा रहे हैं आपसे दीक्षा लेने आए हैं हमें तो आज तक बनाया नहीं गुरु इसलिए पहले आप अपने पहले गुरु की तलाश कीजिए कि महाराज पहला गुरु हमारा है नहीं कोई तो हमारा पहला गुरु है प्यारे हमारे जन्म देने वाले जो माता पिता है ना वो हमारे पहले गुरु हैं। पहले गुरु की जो सेवा वंदना करके और उसके बाद में जो संतों का सानिध्य मिलता है ना जी तो भव सागर से हम पार हो जाते हैं। गोविंद भगवान की पहली सीढ़ी हमारी है हमारे माता पिता है। पहली सीढ़ी जो है वो माता पिता है। एक देखा देखी हम करने लगे हैं कि माता पिता ने तो हमें जन्म दे दिया है बस हमारा फर्ज यहाँ तक था नहीं जब तक उनकी सेवा वंदना करेंगे प्रसन्न करने के बाद में और जब हम अपने गुरु के सानिध्य में जाते हैं नाम दीक्षा लेते हैं तब गुरु से वहां पर वचन भरवाए जाते हैं कि आज तक तुमने अगर कोई पुण्य कर्म किया है तो आज तक तुमने कोई भी पाप कर्म किया है तो सब हम आज के बाद गुरु के अर्पण करते हैं। ये नहीं कि भीड़ को इकट्ठा किया नाम दे दिया नहीं वहां पर संकल्प भरवाया जाता है प्यारे 100-200 लोगों को बिठा करके और सिर्फ बोल दिया और नाम जप लो ऐसा नहीं संकल्प भरवाया जाता है कि आज हमारे पास तुम आया है तो आज तक तुमने अगर मन वचन कर्म से और कोई पाप पुण्य कर्म किया है तो बोलो कि हम गुरु के अर्पण करते हैं हमने कर दिया है। और उसके बाद में संकल्प भरवाया जाता है त्रिवाचा करवाया जाता है कि आज के बाद में हम कभी पाप नहीं करेंगे अब शब्द नहीं बोलेंगे गलत कार्य नहीं करेंगे और यह संकल्प लेने के बाद में हमें नाम मंत्र मिलता है और मिलने के बाद में अमृत वेले उठ करके और उस नाम का जब हम जप करते हैं ना जी तो भव सागर से पार होते हैं। नाम जप करने से जो तुमाने गुरु देह को देह के खान ये कहा मिट्टी को जो तुमाने गुरु देह को देह के खान जो तुमाने गुरु सबद को
तो शब्द है ब्रह्म समान। ये तुम मुझे गुरु मान रहा है ना, तो ये शरीर जो हमारा है ना, ये तो मिट्टी की खान है प्यारे। अगर इसको ही मानेगा तो ये तो सिर्फ पूजनीय है, तुमने पूजा कर ली, तुम्हारी श्रद्धा है, पर असली गुरु है जो तुम्हारा जो नाम दान दिया है हमने, उस मंत्र को अगर तू जपेगा, उसके ऊपर श्रद्धा होगी तो भव सागर से पार होगा। ये नहीं कि आज गुरु धारण किया है 5, 7, 10 वर्ष के बाद में और ऐसी विपत्ति आ जावे कोई, उस गुरु के ऊपर कोई कलंक लग जाता है, किसी के कहने से हमने उस गुरु का त्याग कर दिया है, तो समझ लो हमने जितना नाम जप किया था ना, वो सब बेकार चला जाता है। तो महाराज क्या करें? महाराज हमें करें तो क्या करें, क्योंकि हमारा मन जो है ना, उन वचनों के ऊपर टिकता नहीं है। जो आपने वचन दिया है, जो आपने शब्द दिया है, उन शब्दों के ऊपर महाराज अमल तो करते हैं, पर जब हम मंत्र को जाप करने जब बैठते हैं तो मन लगता नहीं है। जो गुरु महाराज ने पूड़िया बना करके हमको दी है, वो पूड़ी जो है ना दवाई वाली, इतनी कड़वी है कि जब शुरुआत में हम लेते हैं ना उसे, तो इतनी कौड़ी लगेगी हमें कि मन नहीं करेगा। 2 मिनट जब करने बैठोगी उबासी आने लगेगी, मन नहीं लगेगा, शरीर टूटने लग जाएगा, तब हम उसे छोड़ देते हैं। इस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि हमें बैठने नहीं देता है। और अगर हमने 1 दिन 2 दिन अभ्यास करत जन्म तो हो तो सुजान, मूर्ख से मूर्ख इंसान है ना, वो भी अभ्यास करने से और विद्वान बने हैं। मूर्ख है वो भी बहुत विद्वान बन गए, कैसे? कि सिर्फ अभ्यास करने से। महाराज मन जो है हमारा लगता नहीं है, तो कहते हैं अगर मन नहीं लगता है तो दुनिया के अंदर अगर जा करके हम दवाइयाँ लेंगे कि हमारे मन को टिकने का उपाय बताइए, तो मन को टिकने का उपाय कहीं और मिलेगा नहीं, वो मिलेगा तो इन संतों के सानिध्य में जाने से मिलता है। गोविंद भगवान मन तंग बड़ा करता जी, गुरु जी है नो तुझे समझा दो। मन बड़ा है ना, तंग कर रहा महाराज, एक बार इसे अपने शरण में लगा लोगे ना, तो शायद आपका नाम जपरी लग जाए। मन तंग बड़ करता जी, गुरु जी नाम न जपदा तेरा। मन तंग बड़ करता जी, गुरु जी नाम न जपदा करता जी, गुरु जी रानो समझाओ जी, गुरु जी नाम न जपदा तेरा। एनो समझाओ जी, गुरु जी नाम न जपदा तेरा। एनो समझाओ जी, गुरु जी नाम न जपदा तेरा। एनो समझाओ जी, गुरु जी जे घरे अपना जवाक बिगड़ जाते हैं, आप तो संतान को ले जा रहे हैं, बच्चा जो बिगड़ जावे ना, तो हम संतों के पास ले जाते हैं, महाराज मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा रास्ते से ओझल होने लगा है, आप इसे समझा दो। अब अगर बच्चे को हम ले जा रहे हैं, बच्चे को समझा सकते हैं गुरु महाराज, तो ये जो मन है ना, इसकी डोर है ना जो, वो भी गुरुओं के हाथ में है। अगर पूरी श्रद्धा से हमने गुरु धारण किया है, तो पतंग वाली डोर जो है ना, वो भी गुरु के हाथ में है प्यारे। अगर मानोगे तो, अगर नहीं माना है, देखा देखी किया है, तो चाहे कितने भी पतंग वाली डोर क्यों हाथ से बढ़ाई जाओ कभी। मन तंग बड़ा करता जी, गुरु जी नाम नि जपदा तेरा। मन तंग बड़ा करता जी, गुरु जी एनो समझाओ जी, गुरु जी नाम नि जपदा तेरा। एनो समझाओ जी, गुरु जी नाम नि जपदा तेरा। एनो समझाओ जी तेरा। ए नहीं मोड़ेदा दाता तेरे नाम नाल, ए नहीं जोड़ेदा
तेरे नाम नाल ए नहीं जोड़ना एन संगली पावो जी गुरु जी नाम नहीं जपदा तेरा एन संगली पावो जी गुरु जी ला तेरा मन तंग बड़ा करदा जी गुरु जी नाम नहीं जपदा तेरा मन तंग बड़ा जी नाम नहीं जपदा तेरा मन राम राम करी ऐसा एनु कर देवो मन राम राम करी ऐसा एनु कर देवो नाम दी कुमारी होने नस नस पर देवो नाम दी कुमारी होने नस नस पर देवो एनु नाम जपावो जी गुरु जी नाम ने जपदा तेरा एनु नाम जपावो जी गुरु जी नाम ने जपदा एनु नाम जपावो जी गुरु जी नाम ने मन तक बड़ा करदा जी गुरु जी नाम ने जपदा तेरा मन तक बड़ा नाम नहीं जपदा तेरा एनु समझावो जी गुरु जी नाम नहीं जपदा तेरा एनु समझावो जी गुरु जी नाम नहीं जपदा तेरा गुरु जी नाम नहीं जपदा तेरा एनु संगली पाओ जी महाराज जिवें भी हो सके जिवें हाथी नूं बस दे विच करन वास्ते अंकुश की लोड़ होती है एक बंदा ऊपर बैठा ना वो हाथी को काबू कर लेता है उवें ही महाराज कहते ने जे अपने मन को बस विच करन दी लोड़ होवे तां किसी होर कोल नहीं गुरुआं दी संगत विच आकर के बैठांगे ना ये संगत ही इहो जिहा है स्थान जिथे बैठ करके अपन मन को एक थां ते टिका सकते हैं प्यारे बाकी भावें किथे भी चले जाओ तुसी ये मन टिकण वाला है नहीं इस करके वध तो वध जिहड़ा है ना संतां दी संगत दे विच आना ते संगत दे विच आवेगा कौन जिन्हां दी श्रद्धा होवेगी लगन होवेगी श्रद्धा के बिना लगन तो आप उस स्थान पे पहुंच भी नहीं सकते न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है और जिसको चाहा है दर पे बुला लिया ये बड़े नसीब की बात है समझ आ रही है ना न कहीं से दूर है मंजिले न कोई करीब की बात है चाहे 1000 कोस दूर भी क्यों ना बैठा हुए वो भी जो गुरुआं की कृपा हो जाए गुरुआं की लगन होवे जान दी तो 1000 किलोमीटर चल करके भी इत्थे आ रहे हैं पर जे लगन और विश्वास ना आवे देखा दिखाई होवे तो फिर तो भावे गीता भवन के नाल भी क्यों ना बैठे रहिए वो भी नहीं पहुंच सकते बिना भाग तो संतां दे दर्शन होंदे नहीं इस करके महापुरुष कहते नहीं कि संतां की पावन कृपा अपने ते बरस रही है भगवान राम जी जो पूजा करन लगे गुरुआं दी जो पूजा करन लगे ना अटल गुरु वचना दे ध्यान रखना जो गुरु ने शब्द बोलते ना उन्होंने शब्दों के उत्ते विचार करना कदे ना तो करनी सीखो ही ना भी आप कदे गुरुआं ने कुछ बोलिया तो आप ना कर देंगे कहता नारद जी महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन ते मन के विचार करिया भी चलो आप देखते हैं भी चेला पक्का है कि कच्चा है देखिए तो सही भगवान राम अपने गुरुआं के चेले पक्के ने कि कच्चे जरा देखिए आप कहना भगवान राम अपने गुरुआं के गले में फुलों की माला पा रहे हैं तो एक दरवाजे के उत्ते नारद जी खड़े ने तो एक राजा जड़ा जिसका नाम है राजा स्वास्तिक राजा स्वास्तिक जड़ा है ना वो सभा के विचाले जा रहा सी दरवाजे तो प्रवेश कर रहा सी चलो आप भी जा रहे हाँ राम जी गुरुआं की पूजा कर रहे हैं चलो आप भी चलिए अजे तक उनका ये विचार है नहीं सी भी मैं राजा हाँ तो जोड़े राम ने उन्होंने जोड़े गुरु महाराज ने वो भी कोई राजा ने ये विचार है नहीं सी दरवाजे में प्रवेश कर लगे तो नारद जी ने रोक लिया अरे राजन आप क्षत्रिय हैं कि हाँ आप महाराज अगर क्षत्रिय हो तो जो भगवान राम जी के गुरु हैं वो कौन है तो उन्होंने कहा कि वो भी क्षत्रिय हैं
तो कम से कम मुझे ये बताओ कि आप दरबार में जाओगे तो क्या एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को प्रणाम करेगा? आप छोटे हैं क्या? तो राजा का विचार बदल गया कि हाँ, बात तो सही है कि एक राजा सिंहासन पर बैठा है, वो तो गुरु तो राम का है, मेरा थोड़ी है। अगर मैं उसको प्रणाम करूंगा तो मैं छोटा हो गया। तो वो राजा जो स्वास्तिक है वो जा करके बैठ गया है। किसके कहने से? नारद जी के कहने से। अब जैसे ही स्वास्तिक राजा कुर्सी पर बैठा तो सामने से विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई, हे राम, जितने भी लोग आ रहे हैं सब मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, ऊंचे आसन पर मुझे बिठाया है, सब प्रणाम कर रहे हैं, पर ये राजा जो स्वास्तिक आया है और इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया है। भगवान राम कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है, किसी की श्रद्धा है किसी की नहीं है। कि नहीं, अगर इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया इसका मतलब मेरा अपमान कर दिया है, आप इसे कहो कि ये प्रणाम कर दिया। अब वो कहने लगा, महाराज जबरदस्ती किसको कह देंगे प्रणाम करे, मन करेगा तो कर लेगा कि नहीं, अगर ये मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो एक गुरु की आज्ञा है कि कल का सूर्य अस्त होने से पहले इसका शीश काट कर मेरे चरणों में डाल देगा। या तो इसे कहूं कि मुझे प्रणाम करे, नहीं तो इसका शीश मुंड करके मेरे चरणों में डाल देगा। भगवान राम कहने लगे, महाराज ये तो नहीं कर सकता, अगर महाराज मैंने आज इसका घर आए हुए मेहमान का शीश काट कर आपके चरणों में अगर डाल दिया महाराज, तो लोग क्या कहेंगे? एक राजा पुरुषोत्तम जो थे मर्यादा, और घर में बुला करके शीश काटने लगे हैं महाराज, आपका भी अपमान होगा। इसलिए कल का सूर्यास्त होने से पहले और मैं आपके वचन का पालन करूंगा। एक गुरु ने क्या कहा? इसका शीश काट कर मेरे चरणों में डालने के लिए बोल दिया। गुरु ने, राम जी ने हामी भर ली। अब जो राजा वहां स्वास्तिक बैठा है वो दौड़ लगाई है कि जिस राम को ये आज्ञा मिली हो वो राम मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वहां से निकल कर दौड़ने लगा है ना। तो दौड़ते दौड़ते हुए नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? कि ये खेला तुमने किया था, तुमने कहा था कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना है, मैंने प्रणाम नहीं किया तेरे कहने से, और अब मुझे राम जी मारने के लिए आ गए। तो उसने कहा, चिंता मत करो, आप ऐसा करो, एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी की माता जी बैठी है, हनुमान जी की माता जी बैठी है, और आप हनुमान जी अपने जो अंजना जी हैं उनके चरणों में जाकर के प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं। अब हनुमान जी की माता जी है अंजना जी, तो राजा स्वास्तिक चला गया है हनुमान जी की माता अंजना के पास में, और जाकर के प्रार्थना करिए, भैया एक कोई राजा है, नाम नहीं बताया, एक कोई राजा है और कल का सूर्य अस्त होने से पहले मेरी मुंडी काट देगा, शीश काट देगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसलिए मैया को कृपा करो। तो अंजना माँ हंसकर कहने लगी है, बेटा कोई बात नहीं, आया है तो तेरी सहायता करने का फर्ज भी मेरा है। तो तुम ऐसा कर, ये छोटा सा जो काम है ना, ये मेरा हनुमान कर देगा, ये काम हनुमान जी कर देगा, इसलिए हनुमान जी के पास चले जाओ। अब उसने देखा कि हनुमान तो राम जी के सेवक हैं, पर क्या करें, मरता हुआ इंसान होना, अगर कच्चा आग जमाने के लिए अगर कह दे तो वो खाएगा, उसको जहर खाने को कहे तो भी खा लेता है। उसने देखा कि चलो हनुमान जी के पास चलते हैं। अब हनुमान जी जो है ना वहां पर बैठे हैं, और बड़ी सुंदर धुन लगी हुई है, वहां पर एक ही नाम गूंज रहा है, किसका? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भुजा उठा करके और इस मंत्र का जाप कर रहा था। तो राजा स्वास्तिक जो है ना, मन डोल गया कि एक तो राम मुझे मारने को आ रहा है, और दूसरा मुझे भेज कहाँ दिया है, जो राम का सेवक है वो हनुमान जी के चरण पकड़ लिया और कहा, महाराज आपकी माता जी ने मुझे भेजा है आपके पास में, और कल का सूर्य अस्त होने से पहले कोई राजा है और वह राजा मेरा शीश काट लगेगा, इसलिए महाराज मृत्यु के भय से उस राजा से मेरी रक्षा करे।
तो अब ये बात कही तो हनुमान जी ने कहा कि वो राजा है कौन, कि पहले आप मुझे वचन दीजिए, पहले आप मुझे वचन दीजिए, मैं उस राजा का नाम बता दूं और कहीं आप उतर गए तो। हनुमान जी ने कहा कि वो तो हमने सीखा ही नहीं है, नाम बताइए। कि पहले दिवाचा बोलिए। दिवाचा मतलब सबसे प्रिय कौन है? कहा कि मेरी माँ है। कि नहीं और कोई बताइए। पहले है ना जो सौगंध खा लेती थी तो उस सौगंध की जो लाज रखी जाती थी, माँ की सौगंध, भाई की सौगंध, बाप की सौगंध, गुरु की सौगंध, गौ माता की सौगंध, जो आज वो खा रहे हैं ना झूठी सौगंध, उसका दर्जा बहुत चढ़ जाता है हमारे जीवन में। सौगंध एक बार अगर किसी की खा ली तो उसमें वचनों पर पक्का रहना चाहिए प्यारे। हनुमान जी ने कहा बोलिए कि आप सबसे प्रिय कौन है? कि मेरा राम है। तो आप राम की सौगंध खाकर कह दो कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं सौगंध खाता हूँ मेरे प्रिय राम की कि कल के सूर्यास्त तक मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा तुम्हें मार नहीं सकेगा। कौन है? कि वही राम है। तो हनुमान जी ने कहा है आज तक मैंने कभी भगवान मेरे इष्ट के सामने, मेरे राम के सामने और पूजा उठा करके कभी खड़ा नहीं हुआ था, और आज वचन दे दिया है। प्रभु लाज रखना। रात्रि निकलने लगी है तो कि रात्रि के अंदर है क्या करूं, सूर्य निकल जाएगा, टेंशन हो गई, चिंता सताने लगी। इस चिंता का त्याग करके और एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, और उस मंत्र का अगर नाम जप करेगा तुम तो काल में तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और वो मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मंत्र मैं जप रहा हूं और ये मंत्र ही आपको जपना है। पूरी रात निकल गई है, सूर्य उदय होते ही अपने कंधों के ऊपर हनुमान जी ने और राजा स्वास्थ्य को बिठाया है। वहां चले गए हैं जहां पर युद्ध मैदान था। एक तरफ से भगवान राम आ रहे हैं और एक तरफ हनुमान जी महाराज कंधे के ऊपर बिठा करके और राम के सानिध्य में जा करके खड़े हुए हैं। राजा स्वास्थ्य कहने लगाए हनुमान जी महाराज आप मेरी रक्षा करने के लिए आए हो या अपने राम का सानिध्य मुझे दिलाने को आए हो, कहीं राम को ज्यादा कोशिश न करनी पड़े, इसलिए कंधे पर बिठा करके मुझे। हनुमान जी ने कहा प्यारे मैं राम के लिए आया हूं ना, तो राम जो है ना उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें मार देगा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इतनी ताकत उस राम में नहीं कि वो तुम्हें मारे। श्री राम जय राम का मंत्र है। इस मंत्र को आप जपना प्रारंभ करिए तो क्या है कि धीरे धीरे जब जपने लगा है और भगवान राम ने जैसे बाण खींच करके मारने लगा है, वो बाण कौन सा था? जो राजा बाली को मारा था छुप करके। और जैसे ही बाण आया है आकर के हनुमान जी के कंधे पर बैठा हुआ जो है गले को लगने लगा है। राम राम की ध्वनि अंदर से निकल रही थी और स्पर्श करके वो बाण वापस मुड़ जाता है। उसके बाद में दूसरा बाण फिर छोड़ दिया है। कौन सा? जो कुंभकर्ण को और मेरे भगवान ने मारा था जिस बाण से, वो बाण जो चला है और इधर से जो है राम नाम की ध्वनि जोर जोर से गूंजने लगी है। जैसे कोई मरीज हो, 1 महीने से होश नहीं आ रहा है, डॉक्टर को चेंज किया हमने, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, थोड़ी सी आंखें जब खोलने लगा है ना तो परिवार वाले को खुशी हो जाती है और दिल थाम करके वहां पर इलाज करवाना शुरू कर देते हैं कि अब हमें विश्वास हो गया कि मरीज ठीक हो जाएगा। अब राम नाम का जो जप करने लगा है, जो बाली को मारने वाला बाण मोड़ गए, सब जितने बाण सब फेल हो जाते हैं। तब अंतिम बाण छोड़ा है कौन सा? जिस बाण से 10 मुख वाले और रावण का संहार भगवान ने किया है। तब वो कहने लगा है स्वास्थ्य के राजा के प्रभु हनुमान जी महाराज अब ये बाण मुझे छोड़ेगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि मंत्र इस बाण के लिए, हार्ट अटैक जब आता है ना तो उसका इंजेक्शन अलग होता है, पेट दर्द किसी का होने लग जाए उसके लिए इंजेक्शन अलग होता है। जितनी बड़ी बीमारी होती है ना उतना बड़ा इंजेक्शन। तो ये बीमारी है ना इतना बड़ा, जो रावण को मारने वाला जो बाण आ रहा है ना, तो छोटे छोटे मंत्र काम नहीं करेंगे, इसलिए एक मंत्र और है और उसको जपना प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ा मंत्र है जिस दिन से भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर के राजगद्दी पर जो भगवान बैठे ना
वहां जाकर के मेरे तुलसी बाबा ने उस मंत्र को पूर्ण किया है। राम जी महाराज की। और कौन सा मंत्र है? सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय माँ, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस मंत्र का जब उच्चारण किया है, बाण वापस आकर के मुड़ गया है और इधर से सूर्य जो है वो ओझल हो गया है। तब हनुमान जी ने कंधे से उतार कर कहा कि मैंने सूर्य अस्त होने तक का वचन दिया था। तब वो कहने लगा महाराज अब चाहे आप जाओ, मुझे राम मार नहीं सकते हैं। तब क्या है, कई बार बादल आ जाते हैं सूर्य के आगे, थोड़ा सा अंधेरा थोड़ी सी रोशनी ऐसा हो जाता है। तब उसने वहीं पर बोल दिया था कि सूर्य अस्त हो गया है, अब चिंता नहीं है। हनुमान जी ने नीचे उतारा और जाने लगे हैं, पीछे से बादल तो नीचे उतरे, सूर्य चमकने लगा है। और दौड़ करके हनुमान जी को जाकर कहने लगा प्रभु एक बार रक्षा और करो। तो कहा कि अब नहीं, तुमने कहा था ना कि अब जरूरत नहीं है, अब तो सूर्य अस्त हो गया है, अब मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक बार बचाने का तुम्हें वचन दिया था। तब वहां पर नारद जी आ जाते हैं। तब नारद जी आए और आकर कहने लगे इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि नहीं तो अब हनुमान जी रक्षा करेंगे, नहीं माता अंजना करेंगी। अब तुम ऐसा कर कि राम जी तुम्हें मारे, बाण चढ़ावे, उससे पहले और तुम जा करके और इनके जो गुरु महाराज हैं विश्वामित्र, उनके चरण पकड़ दें। तो नारद जी ने कहा कि अगर यही पहले करना था तो मुझे पहले से कह देता, इतना खेल क्यों रचाया कि मैं यह परीक्षा ले रहा था कि कभी गुरु का जो वचन दिया है राम जी ने उसकी पालना करता है कि नहीं करता। राम जी निराश हो गए कि आज पहली बार गुरु वचनों का पालन नहीं कर सका है। अब वो चला गया है और जाकर के राम जी पहुंचे, उससे पहले ही स्वास्तिक राजा और विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, त्राहि माम मुझे क्षमा कर दो। अब स्वास्तिक राजा तो चरणों में पड़ा है और मेरे भगवान राम दरवाजे पर आकर के और मस्तक झुकाकर खड़े हैं और गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, पूरा जीवन निकल गया है और मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो गुरु वचनों का पालन न किया हो, और आज पहली बार जो है मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर सका, इसलिए महाराज मुझे क्षमा कर दो। तब कहे हे राम आज भी तुमने अपने वचन को पालन किया है, इसके शीश काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। तुम्हें खुद चल करके और चरणों में आकर के बैठ गया है। गुरुदेव भगवान की अपनी कृपा है ना, गुरु का जो दिया हुआ वचन है ना उनकी पालना करना हमारा फर्ज और हमारा धर्म है। और ये संत का जो बाना पहना जाता है ना प्यारे, घर बार सब छोड़ करके और फिर ये बाना पहना जाता है, ये कोई रंगवा भगवा कपड़ा ही पहनना नहीं है। जब तक अंदर से पूरा रंगा न जाए तब तक ये भी शोभा नहीं देता है, वो भी शोभा नहीं देता है। इसलिए प्यारे जितना हो सके उतना गुरु चरणों की सेवा करना और उनके वचनों की पालना करनी है। जब संत मिलने हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलने हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से भी तब इतना समझ लेना अब हरि से भी होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में ही हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन
अब इतना समझ लेना, अब हारी से मिल होगा, तब इतना समझ लेना, अब हारी से मिलन होगा। जब आंखों से आंसू आए, याद हरी आए, आंखों से आंसू जब आए, तब हरी नजर आए, तब इतना समझ लेना, अब हरी से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरी से मिलन होगा। जावे प्यारे, और गुरु दर्शन करने के बाद में मन गदगद हो जावे, आंखों से आंसू टपकने लगे जावे, सुनने लगी है गोविंद भगवान की, तब गुरु कृपा समझ लो हमारे ऊपर बरसने लग पड़ी है। एक राजा ने तब किया है वो, तब साधना सब कुछ करने के बाद में सब बाद में, और जब ब्रह्म लोक को चला गया है। ध्यान दीजिए, कई कहते हैं हम साधना करते हैं, तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर यहाँ पर एक बात और भी लगी है साथ में, तप और साधना मंत्र जाप के साथ साथ में और गौ माता की सेवा, अन्नदान है, वस्त्र दान है, गौ के लिए है चारा है, गौ के लिए पानी की व्यवस्था है, ये सब करना भी हमारा फर्ज है। जब उस साधक ने संत का वाला धारण किया है, साधना करते करते और ब्रह्म लोक की जब प्राप्ति हुई है, और वहां जाने के बाद में और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, खाली को कुछ नहीं मिल रहे, तो ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज, उसने ब्रह्मा जी से पूछा महाराज, यहाँ ब्रह्म लोक के अंदर तो सब सुविधा मिलनी चाहिए, मैंने इतनी साधना करी है, तुमने साधना करी इसलिए कि मुझे ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाए, तो सो तो हुई, पर तुमने अपने जीवन के अंदर कभी गौ सेवा करी है? इतना करने के बाद में तुमने कभी गौ सेवा नहीं करी, कभी गौओं को पानी तक नहीं पिलाया, कभी गौओं के लिए चारा नहीं डाला है, किसी गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करी, किसी गरीब की कन्या के विवाह के अंदर नहीं लगाया, कभी किसी रोगी के लिए दवा की व्यवस्था नहीं करी, अगर तुमने ये नहीं किया है ना, तो सब तुमको यहाँ पर भूखा ही रहना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर रह करके अब साधना करी जाए, मंत्र जाप किया जाए, सब कुछ करने के बाद में अगर हमने सब कुछ दे दी, अगर हमने अपने आंसू से दान नहीं निकाला है, और मरने के बाद में हमने साधना के ऊपर लोग अगर जीवन के अंदर 10 लोगों को हम गौओं के लिए जोड़ देते हैं, अन्न दान करने के लिए, पैसा दान करने के लिए, शरीर दान करने के लिए, कार सेवा के लिए, अगर ये करते हैं ना, तो वो भी हमारा एक पुण्य, हमारे पाठ करवाना, गौओं की सेवा करना, गर्मी आ जावे तो गौओं के लिए शक्कर और ठंडे पानी की व्यवस्था करना, सर्दी आ जावे तो गौओं के लिए गुड़ की व्यवस्था करना, ये सब कार्य हमारे संत भगवान हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि हम सबको ज्ञान तो है करके चलना सिखाया था, और जब हम चलना सीख गए तब परमात्मा जी ने हमारी बाजू पकड़ करके और गौशाला में हमको लगा दिया है, संत बन करके। और इस बाने के अंदर तो प्यारे इतनी ताकत है, एक कोई चोर था ऐसा, एक कोई चोर है, और वो चोर जो है एक राजा के महल के पास एक बाग है, उस बाग के अंदर एक तालाब बना है, और उस तालाब के अंदर बहुत मछलियां जो है ना व्यवस्थित है, बहुत मछलियां उस तालाब में। उस चोर के मन में आया कि क्यों ना हम ये सारी मछलियां निकाल करके हमारा भरण पोषण कर दें। उस तालाब के पास जा करके और वहां पर जो मछलियों को पकड़ने की व्यवस्था ही कर रहा था, इतने में राजा जो है अपने साथी को लेकर के, सेना को लेकर रथ पर चढ़ करके और उस तालाब की ओर आने लगा है।
अब उसने देखा कि करा क्या चाहिए। तब उसने क्या है, उस तालाब की मिट्टी को निकाल करके, उस तालाब की मिट्टी को निकाल करके और अपने पूरे शरीर के ऊपर लेप कर लिया है। पूरे शरीर के ऊपर लेप करके और एकदम जो मेरी मुद्रा के अंदर बैठ गई है, जैसे संत जो है ना समाधि में बैठते हैं, ऐसे संत का बहाना बना करके, वेश बना करके बैठ गया और राम नाम का जप करने लगा है। जैसे ही उस राजा की सवारी वहां पर आई तो उसने देखा है कि एक कोई तपस्वी बैठा है, एक कोई साधक बैठा है, एक कोई संत बैठा है जो भगवान का नाम जप कर रहा है। इसलिए आप शोर शराबा मत करिए, कहीं हमारे संतों की इस समाधि के अंदर धन न पड़ जाए। तो राजा ने उस सिंहासन से उतरा है रस्सी और उतर करके और उस पाखंडी संत को जो है ना प्रणाम किया है। देखो उस संत को प्रणाम किया है। बहुत सा उपहार जो रथ के ऊपर खाने पीने की व्यवस्था थी सब धीरे से उन संतों के पास में रखा है और प्रणाम करके वहां से चला गया। जाने के बाद में और उस चोर ने आंखें खोली और खोल करके देखो मन में विचार किया है उसने कि सिर्फ 5 मिनट का मैंने ये धारण किया था शरीर के ऊपर संत का, कि मिट्टी लेप लगा करके और संत के जैसा ढोंग किया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और मैंने राम का नाम जपा है। उस राम के नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि एक छत्रपति राजा आया और आकर के उसने मेरे को प्रणाम किया है। आज के बाद में मैंने तो सिर्फ 5 मिनट की वेश धारण किया है, अगर पूरी जिंदगी अगर कर लूंगा तो उसी दिन से और मछली पकड़ना सब त्याग करके और संत का बाना पहन करके और सरयू जी के किनारे चला गया है। गोविंद भगवान की 5 मिनट का नकली संत बना था और पूरा जीवन जो है संत बन करके निर्वाह किया। इसलिए प्यारे ये जो माँ है, ये माँ जब अपने पुत्र को जन्म दे करके पाल पोस कर बड़ा करके और कोई किसी संत के शरण में चला जाता है ना तो उस माँ की जो कोख है वो धन्य हो जाती है। और जिस माँ ने हमारे संत स्वामी श्री परमात्मानंद जी और महादेव जी महाराज जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, और जिस माँ ने कृष्णानंद जी और मोहन राम जी महाराज जैसे पुत्र को जन्म दे करके और संसार के ज्ञान का उपदेश करने के लिए, धर्म स्तंभ को स्थापित करने के लिए और गौ सेवा के लिए और संतों को समर्पित कर दिया है, अपने कलेजे को टुकड़े को कर सकता है जी कोई। धन्य है वो माँ जिसने इन जैसे संतों को जन्म दे करके अपने कोख को धन्य किया है। इसलिए संत भगवान कहते हैं कि एक तो साथ में आप राम नाम का जप करिए, जो गुरुओं ने मंत्र दिया है ना उस मंत्र का आप जाप कीजिए। और जाप करने के साथ साथ में अगर भगवान ने आपको खूब प्रॉपर्टी दी है, खूब जो है ना धन आपको मिला है जीवन के अंदर, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके और जो 4 पैर वाली मेरी गौ माँ है ना उस गौ माँ के स्तंभ को स्थापित करने के लिए इन्होंने जो झंडा आपके हाथ में दिया है ना उसको कभी नीचे मत होने देना। गौ माता की राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संतों ने जो प्रण लिया है ना उसके साथ में जितना हो सके आप बढ़ चढ़ करके और अवश्य सहयोग देना है। कहीं पर भी आपको गौ माता मिल जावे, अगर उसका कोई साथी नहीं है तो आप उसे पकड़ करके 2100 3100 1100 रुपए देकर किसी गौशाला में पहुंचा दोगे तो भी आपको उसका बहुत पुण्य मिलेगा कहीं पर भी। और जो आप दान करते हो ना जी गौ माता के लिए, आप ये मत समझिए कि इस गौशाला में तो खूब आ रहा है, फलाने में आ रहा है, गौशाला में सब मिल रहा है, ये तो सब दिखावा है। ये दिखावा नहीं है प्यारे। एक गौशाला, 2 गौशाला, 3 में, 5 में, कहीं पर भी आपको गौशाला मिल जाए आप जाकर दान कर दीजिए। उस दान का फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, पर समय आने के ऊपर उसका फल जो मिलेगा बहुत मीठा होगा। एक पेड़ को लगाते हैं ना हाइब्रिड, तो भी 3 वर्ष के अंदर फल देता है। क्यों महाराज जी? 3 वर्ष के अंदर एक पेड़ लगाते हैं, 3 वर्ष के अंदर वो फल देता है। और ज्यादा मानिए तो कहते हैं पंडित जी आज का तो 1 वर्ष में फल लगने लगे हैं। तो संसारिक फल 1 वर्ष में लगता है। तो गौ माता के लिए आपने अगर जो पौधा लगाया है गौ सेवा का, उसका फल जो मिलेगा ना आज तोड़ा और खा लिया ऐसा नहीं, उसका लंबे समय तक हम खाते रहेंगे अगर आपने दान किया है तो। क्योंकि दान की हुई भूमि दान, और जब तक ये जमीन रहती है ना तब तक हमारा नाम चलता है, तब तक उसका
दिन प्रतिदिन उसका पुण्य जैसे कीमत बढ़ती है ना, वैसे उसका पुण्य हमारा बढ़ता जाता है। तो संतों के सानिध्य में बैठ करके ज्यादा हम ज्ञान की वार्ता तो नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा भक्ति इस समय अनुसारे ने जो भी गुरु हमारे ऊपर कृपा करी, जो भी शब्द हमारे गुरुओं ने हमको दिया था, छोटे मुख से और बड़ी बड़ी बातें जो है ना आप लोगों के सानिध्य में हमने बोली है। हमारे मुखारबिंद से अगर कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो, क्योंकि बिना हार्ड किया ना ये चीज, कई बार होता है कि ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा न लगा हो, तो आप हमें क्षमा करना। जो बातें आपको अच्छी लगी है उसको जेब में डालकर ले जाना, और जो बुरी या कड़वी लगी है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और यही भगवान से आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज हमने गुरु पूजा करी है, अगली बार हमारा स्वास्थ्य ऐसे बनाए रखना कि हे गुरुदेव, पुनः आकर के आपकी गुरु पूजा करने का सौभाग्य हमें फिर मिल जाए। जब कहीं पर भी गुरु पूजा होगी ऐसे ही हम आकर एकत्रित होते रहे और गुरु सेवा हमको मिलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।